गया जी बिहार हर साल पितृपक्ष मेले के समय आस्था और श्रद्धा का केंद्र बन जाता है। मान्यता है कि यहां आकर पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को मोक्ष मिलता है। भगवान राम गए थे सामान लाने के लिए और सीता जी बैठे हुए थे, तब तक के राजा दशरथ जी आए, बोले कि हमें भूख लगी है। दो भाई बोले मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्द करो। बोले आपके बेटा तो सामान लाने गए हैं, तो हम क्या दे सकते हैं। बोले जो देना है जल्द करो। नदी में तो कुछ था नहीं, नदी का रेत था, बस वही रेत उठा करके उसने ब्राह्मण को बुला के संकल्प करवाया और दे दी। सीधा सीता ददौ सीता, सीता पिंड दिए थे, लेते हंसते राजा दशरथ जी हाथ में जो है लिए। उसके बाद जब आए तो बोले कि अब जो है पिंडदान की तैयारी की जाए। सीता जी बोले कि पिंडदान की तैयारी क्या, हम तो पिंडदान कर दिया। बोले तुम पिंडदान कैसे कर दी, सामान तो कुछ था नहीं। बोले वो पूछ लो ब्राह्मण से, मैंने किया। ब्राह्मण को बुलाया गया, ब्राह्मण से पूछा गया क्या जी पिंडदान इन्होंने किया। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर हम कह देते हैं कि पिंडदान कर लिया तो जो सामान लाया मुझे मिलेगा नहीं। उन्होंने कह दिया कि पिंडदान इन्होंने नहीं किया है। उनको सीता जी ने श्राप दिया कि जा तो तुम दरिद्र रहोगे। उसके बाद जो है से तुलसी वृक्ष से पूछा गया, उन्होंने भी नकार दी। उन्होंने भी नहीं कह दिया कि हमारा तुलसी पत्र तो चढ़ाया ही नहीं गया पिंड पे, तो हम कैसे हाँ कह दें। उनको श्राप दिए तुलसी जी कि तुम गंदे जगह पे जहाँ तहाँ वास करोगे। उसके बाद गौ से पूछा गया, गौ भी सोची कि इन्होंने जौ का आटे का पिंड करता तो मुझे मिलता, लेकिन इन्होंने तो रेत का पिंड किया, हम तो खाए नहीं, कुछ हमको मिला नहीं। तो उन्होंने कह दिया कि इन्होंने पिंड नहीं किया। तो सीता जी ने श्राप दिया उनको कि आप जो है से विष्ठा खाओगे। उसके बाद नदी से पूछा गया, फल्गु नदी से, इन्होंने भी नहीं कह दी। तो इनको कहा गया तुम पाताल गंगा हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर जल आएगा और जाएगा लेकिन टिकाऊ नहीं होगा। उसके बाद बरगद के पेड़ किसे पूछा गया, बरगद के पेड़ बोला कि हमारे सामने इन्होंने पिंडदान किया है। सीता जी ने बोले कि आज से नाम तुम्हारा अक्षय वट रखा जाएगा, तुम्हारे पास किया हुआ जो भी पुण्य होगा उसका क्षय कभी नहीं होगा, इसलिए लास्ट में अक्षय वट में पिंड होता है। प्रेम से बोल दे गया धाम की जय। भगवान विष्णु का प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर भी यहीं पर स्थित है। इसी कारण से गया जी का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। पितृपक्ष के दौरान खासकर अमावस्या और श्राद्ध पक्ष में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। अनुमान है कि हर साल लगभग 15 से 20 लाख लोग इस मेले में भाग लेने के लिए आते हैं। नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका से भी बहुत श्रद्धालु यहां दर्शन और पिंडदान करने पहुंचते हैं। यहाँ तो व्यवस्था बहुत सुंदर बनाया गया है, क्योंकि हर जगह प्रशासन भरा हुआ है। यात्री भी बहुत बाहर से आए हुए हैं और रहने के लिए भी बहुत सारा व्यवस्था बाहर के श्रद्धालुओं के लिए किया गया है। और मेडिकल सुविधा भी बहुत जगह है, भोजन का व्यवस्था, शौचालय, सारा व्यवस्था यहाँ गया प्रशासन के द्वारा दिया गया है। नीतीश सरकार द्वारा रबर डैम बना दिया गया है 2021 में, इससे और सुविधा हो गया है। रबर डैम बनाया गया है जिसमें कि फल्गु नदी में पानी अब 12 मास सुविधा रहती है। गया जी का फागु नदी तट आकाशवाणी स्थान और अक्षयवट पिंडदान के प्रमुख स्थल माने जाते हैं। स्थानीय प्रशासन और सरकार भी इस दौरान विशेष व्यवस्था करती है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। यहाँ का वातावरण पूरी तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक रंग में रंग जाता है। पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि हजारों वर्षों की आस्था और परंपरा का प्रतीक भी है, जो गया जी को विश्व पटल पर विशेष पहचान दिलाता है।